इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ पैटर्न्स हैं और स्टॉक मार्केट में ये पैटर्न बहुत अहमियत रखता है और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग होती है। इसको आपको पहचानना पड़ता है, लेकिन इसका नाम आपको याद है, जानते हैं नहीं जानते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये काम कैसे करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके क्या मतलब होते हैं सिर्फ ये आपको दिमाग में रखना है, वरना अगर पूरे कैंडल को आप पहचानने जाएंगे, नाम याद करने जाएंगे तो ट्रेडिंग में आपको बहुत मुश्किल होगा। नाम आप भूल जाएंगे, नाम याद रख नहीं पाएंगे। सिर्फ इसके काम करने के तरीके को हम आपको बताएंगे। आप जब ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरह का चार्ट बनेगा। आप यहाँ पे गौर से देखें, कोई भी कैंडल एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। सब कैंडल में कुछ न कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे आपको घेरा में देख रहे होंगे, ये कैंडल है जिसे हैमर कहा जा रहा है। के बाद फिर अगली जो कैंडल बड़ी है वो बड़ी है, वो उससे बड़ी है। इस तरह के सारे कैंडल आपको स्क्रीन पे एक से नहीं दिखेंगे। इस चार्ट में भी देखिए, सारी कैंडल अलग अलग है, एक दूसरे से मिलती नहीं, कोई छोटी कोई बड़ी, किसी की विक बड़ी, किसी की बॉडी बड़ी। इस तरह से स्टॉक मार्केट में काम होता है। एक और चार्ट आपके सामने में आया, इसको भी आप देख ले, आगे आपको काम आएगा ये, इसलिए बार बार मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से देखिए, कोई भी कैंडल एक दूसरे से मिलती नहीं है और स्टॉक मार्केट का ये नेचर है, व्यवहार है और इसी तरह ही काम करता है और आपको इसी में से अपॉर्चुनिटी निकालने पड़ेगी अपनी ट्रेडिंग के लिए और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा समझ में आता है तो दूसरे को शेयर भी करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल को सेलेक्ट कर ले ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले और उससे कुछ फ़ायदा आप उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की ओर। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आप सिर्फ जितनी भी आपके पास जानकारी है उसको रोक दीजिए और यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपके पास जो भी ज्ञान है उससे आप टैली करेंगे। टैली करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। स्क्रीन पे दो कैंडल है नज़र आ रहे हैं, ये आपको पता भी होगा कि एक पुलिस और एक बैरिश है। मतलब एक में ख़रीदारी जम के हुई है, दूसरे में बिकवाली जम के हुई। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे। इस कैंडल को देखिए, ये भी ग्रीन है, ये भी रेड है, लेकिन इस दोनों में विक निकली हुई है। इसका मतलब क्या होता है, जब नीचे से बाइंग शुरू हुई तो ऊपर तक गई, लेकिन इसको सेलर ने डाउन करके नीचे ले आया। उसी तरह यहाँ पे जब गिरना शुरू हुआ बाजार, ऊपर से गिरते 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 काफ़ी नीचे आया, लेकिन फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और इसको ऊपर लाके बंद किया। अब अगले कैंडल पे चलते हैं। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में विक काफ़ी लंबी है, बॉडी छोटी है, दोनों कलर में। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ से बायर ने शुरू किया था ख़रीदारी और ऊपर तक लेके गए, लेकिन ऊपर जब सेलर हावी हुए तो उसको नीचे ले जाके बंद कर दिया। इसी तरह रेड कैंडल में भी आप देखेंगे कि ख़रीदारी वहाँ से शुरू हुई, नीचे तक आई और बायर ने उसको ऊपर तक ले जाके छोड़ा। अब अगली कैंडल में देखें, बीच में ये खुली है, ऊपर तक नीचे भी गई है, ऊपर भी गई है और बीच में आके ही बंद हो गई है। तो इस तरह से भी कैंडल ओपन होते हैं। इसका मतलब इसमें भी ये हुआ कि जब यहाँ नीचे खुला है, उसके बाद वो नीचे आया, उसके बाद ऊपर काफ़ी गया, फिर ऊपर जब सेलर का हावी हुए तो फिर वो बीच में लाके बंद कर दिया। यहाँ खरीदार ओपन यहाँ हुआ, खरीदार हावी हुए, ऊपर गया, उसके बाद फिर बेचने वाले हावी हुए, नीचे आए, फिर खरीदार ने इस पे अपना कब्जा जमाया, ऊपर ले जाके बंद किया। इस कैंडल से समझ में आता है कि इनडिसीजन चल रहा है मार्केट में। अभी क्या होगा, इस कैंडल के बाद वाली कैंडल इसको फैसला करेगी कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ पे नर्वसनेस है, कोई किसी साइड
मार्केट का रुख नहीं पता चलता है। इस तरह से आपको कैंडल को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के समझना पड़ेगा कि आखिर कैंडल कहता क्या है, करता क्या है, क्यों कर रहा है। अगर इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब होंगे। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें, इंटरडे करें या इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी आप ट्रेडिंग के दुनिया में जब भी आप सक्सेस होंगे तो आपको कम से कम ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा और इनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कैंडल चार्ट को समझना पड़ेगा और कैंडल क्या कहता है ये ज़रूरी समझ में आना पड़ेगा आपको। अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और सक्सेस कामयाबी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करेंगे ही करेंगे, और उसके अलावा अगर इसमें कुछ आपका मशवरा हो वो भी कमेंट में डालें ताकि हम अगली वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो की सीरीज चलती रहेगी, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपना मशवरा वहाँ भी दे सकते हैं। इस तरह की वीडियो हम वहाँ भी डालते रहते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय।